महाभारत अध्याय 10 वनवास और अज्ञातवास। ज्ञान के जिज्ञासुओं, महाभारत की इस महागाथा के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने द्यूत क्रीड़ा के विनाशकारी परिणाम और द्रौपदी के अपमान की हृदय विदारक कहानी देखी, जिसके कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। आज हम उनके इस कठिन कालखंड की यात्रा करेंगे, जहां उन्हें अनेक चुनौतियों और अनुभवों का सामना करना पड़ा। पांडवों ने द्रौपदी के साथ काम्यक वन में अपना वनवास शुरू किया। यह उनके लिए आत्मचिंतन, तपस्या और शक्ति संचय का समय था। इस दौरान उन्हें अनेक ऋषियों और मुनियों का सानिध्य मिला, जिन्होंने उन्हें ज्ञान और धैर्य का पाठ पढ़ाया। युधिष्ठिर ने धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझा, जबकि भीम और अर्जुन ने अपनी शक्तियों को और विकसित किया। वनवास के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र था। अर्जुन ने अन्य देवताओं से भी अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ गई। वनवास के अंतिम चरण में पांडवों को यक्ष प्रश्न का सामना करना पड़ा। एक सरोवर से पानी पीते समय युधिष्ठिर के सभी भाई एक रहस्यमयी यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न दे पाने के कारण मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जिससे यक्ष प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। यह घटना युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा को दर्शाती है। 12 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना था, जिसका अर्थ था कि उन्हें किसी ऐसे स्थान पर रहना था जहां कोई उन्हें पहचान न सके। यदि वे पहचाने जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। पांडवों ने विराट नगर के राजा विराट के दरबार में शरण ली। युधिष्ठिर ने कंक के रूप में, भीम ने वल्लभ के रूप में, अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में, एक नृत्य शिक्षक के रूप में, नकुल ने ग्रंथिक के रूप में और सहदेव ने तंत्रिपाल के रूप में अपनी पहचान छिपाई। द्रौपदी ने सैरंध्री के रूप में, रानी सुदेशना की दासी के रूप में सेवा की। अज्ञातवास के दौरान कीचक, रानी सुदेशना का भाई और विराट का सेनापति, द्रौपदी पर बुरी नज़र रखता था। भीम ने कीचक का वध करके द्रौपदी की रक्षा की। इस घटना से पांडवों की पहचान उजागर होने का खतरा पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने सावधानी बरती और कौरवों को उनकी पहचान का पता नहीं चला। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया, यह सोचकर कि पांडव वहीं छिपे हुए हैं। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष के साथ अकेले ही कौरवों की विशाल सेना को पराजित किया, जिससे उनकी पहचान लगभग उजागर हो गई। लेकिन अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले उन्होंने अपनी पहचान छिपाई रखी, और इस प्रकार महाभारत के 10वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की कहानी देखी। इस कठिन कालखंड ने उन्हें और भी शक्तिशाली, ज्ञानी और दृढ़ बनाया। अब उनकी वापसी का समय आ गया था, और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की नींव और भी मजबूत हो गई थी। अगले अध्याय में हम इस महागाथा में और गहराई से उतरेंगे।